एफिशिएंसी दिया। चॉक कॉइल क्या होता है फटाफट समझो। चॉक कॉइल क्या होता है कि हम एक इंडक्टर लेते हैं। सर आइडियल इंडक्टर लेते क्या? देखो आइडियली इंडक्टर का तो प्रैक्टिकल होना पॉसिबल ही नहीं, और चॉक कॉइल एक इंस्ट्रूमेंट है। तो चॉक कॉइल इज नथिंग बट आरएल सर्किट। हमें लेना इंडक्टर होता है लेकिन उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस फ्री में आता है, तो हम चॉक कॉइल को समझ सकते हैं कि चॉक कॉइल इज नथिंग बट आरएल सर्किट। अब चॉक कॉइल का एक्चुअल यूज क्या होता है वो समझिएगा। चॉक कॉइल का एक्चुअल यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब है, ठीक है बेटा, और ये बल्ब 110 वोल्ट पे काम करेगा, लेकिन आपके पास एक एसी इनपुट सोर्स है और ये इनपुट वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट का है। क्या आप बल्ब को डायरेक्ट जोड़ देंगे? हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या आप बल्ब को डायरेक्ट जोड़ देंगे? नहीं। हम बल्ब से को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो बल्ब फूट जाएगा, क्योंकि आर में सप्लाई है 220 का और उसको आर में चाहिए 110 वोल्ट। हम बल्ब जो लगाते हैं जिस पे लिखा होता है कि इसकी जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, 220 बल्ब जो हमने लगाया उसकी वोल्टेज 110 वोल्ट, मतलब आरएमएस वोल्टेज है, तो आरएमएस वोल्टेज वो 110 वोल्ट तक टॉलरेट कर सकता है। और हमने जो इनपुट दिया 220 वोल्ट का दिया, तो क्या होगा सर? बल्ब फूट जाएगा। लेकिन हम नहीं फोड़ना चाहते तो हम क्या करें? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कि हम क्या करेंगे, सॉरी सॉरी इसको तो रहने दे, हम क्या करेंगे कि यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होना है वो तो 110 वोल्ट ही होगा, लेकिन सप्लाई 220 का है तो थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप हम बाहर में ड्रॉप करा देते हैं और हम यहाँ पे जोड़ते थे एक रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को हमने किस लिए जोड़ा है कि जो पोटेंशियल एक्सेस आ रहा है सोर्स से उसका कुछ पार्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाए। कितना हो जाए? 220 सप्लाई किया तो 110 यहाँ पे ड्रॉप और 110 वोल्ट इसको मिल जाए। ठीक है, तो 110 वोल्ट 110 वोल्ट बढ़ जाएगा। क्या हम ऐसा करेंगे तो हमारा बल्ब सेफ बच जाएगा? हाँ सेफ बच जाएगा, सेफ है बल्ब हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। बल्ब को तो हमने बचा लिया, लेकिन बल्ब को जो हमने बचाने के लिए किया वो क्या किया? सर बल्ब को बचाने के लिए आपने यहां पे एक रेसिस्टेंस लगाया और यहां पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करा लिया। क्या उस रेसिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप से कुछ एनर्जी लॉस भी होगा क्या? ऑब्वियस सी बात एनर्जी लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात एनर्जी लॉस होगा। क्यों एनर्जी लॉस होगा? क्योंकि रेसिस्टर एनर्जी लॉस कराता है। तो हमने बल्ब को सेफ रखने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस इसमें करा लिया। क्या वो एनर्जी लॉस मेरे यूज का है? नहीं। रेसिस्टेंस में जो पावर लॉस होता है वो मेरे यूज का नहीं है, यहां पे एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा, और ये एनर्जी लॉस मेरे यूज का नहीं है, ये तो खराब हो गया, बर्बाद हो गया, मतलब जल गया। ये एनर्जी लॉस हमारे यूज का है ही नहीं। तो हमने बल्ब तो बचा लिया लेकिन हमसे एनर्जी लॉस बहुत हो गया। तो क्या कोई ऐसा चमत्कारी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल को तो डिवाइड कर ले लेकिन वो एनर्जी लॉस ना कराए? मतलब आप कहना चाहते हो कि हम खाना भी खाएं और हमारे पैसे भी खर्च ना हो, यही बात हो गई कि हम बाहर जाएं और अपने मनपसंद का दाल बाटी चूरमा खाएं, लिट्टी चोखा खाएं, मिठाई खाएं और हमारा पैसा भी खर्च ना हो। ये तो जोरदार स्कीम है सर, हमको बताओ ऐसा कोई जुगाड़ है कि हमारा काम भी हो जाए और हमको मेहनत भी नहीं करना पड़े? ये ऐसा कोई जुगाड़ है सर हमको पढ़ना भी ना पड़े और हमारा सिलेक्शन हो जाए? बताओ ऐसा कोई जुगाड़ बताओ सर जिससे हमको पढ़ना ना पड़े और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा जुगाड़ मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन यहां पे इस बल्ब के लिए ऐसा जुगाड़ है। क्या हो रहा है? बल्ब के लिए ऐसा जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? बल्ब के लिए एक जुगाड़ है, हम यहां पे रेसिस्टेंस की जगह पे इंडक्टर लगा देते हैं। हमने एसी सोर्स लगाया, हाँ तो सर इंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, हाँ इंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कुछ बीएल और बल्ब में हो जाएगा कुछ भी बल्ब, तो इसने पोटेंशियल तो डिवाइड कर लिया, हाँ लेकिन इंडक्टर में कोई पावर लॉस तो होता नहीं है, इंडक्टर में तो कोई पावर लॉस होता नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज पावर लॉस तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे पावर लॉस होगा। ओ माय गॉड, टू लव सर जोरदार चीज है। हाँ मतलब इट इज हु इन द चॉक कॉइल, चॉक कॉइल यूज टू डिवाइड पोटेंशियल विदाउट पावर लॉस। भाई साहब इसने काम भी कर दिया और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होने दिया। रेसिस्टर भी ये काम कर सकता था लेकिन रेसिस्टर ने नुकसान कराया, इंडक्टर ने वो नुकसान नहीं कराया। मतलब इट इज यूज टू डिवाइड पोटेंशियल विदाउट एनर्जी लॉस। तो कई बच्चे यहां पे पूछेंगे सर कि आपने इंडक्टर लगाया, कैपेसिटर भी तो लगा सकते हैं, व्हाई नॉट कैपेसिटर? व्हाई नॉट कैपेसिटर? कैपेसिटर भी तो वर्टलेस है, व्हाई नॉट कैपेसिटर? अब इसका जवाब आप मुझे देंगे। कैपेसिटर में भी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप वीसी होता है, इसका भी तो रेजिस्टेंस एक्सी होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये बल्ब हो गया, ये वी भी आ जाएगा। यहां पे आपने इसी सोर्स दिया, व्हाई नॉट कैपेसिटर? व्हाई इंडक्टर? व्हाई नॉट कैपेसिटर? जल्दी बताओ। दिल दो 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 दिल दो। नो नो, ये कह रहा है ओपन सर्किट करंट, कुमार कह रहा है ओपन सर्किट हो जाएगा भाई। अरे एसी सोर्स में लगातार चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा, ओपन सर्किट। भगवान यार तू कहां है, आज आप ये कर, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस दुनिया से, इन बच्चों से छुटकारा चाहिए। ये कह रहा है एसी में कैपेसिटर सिंपल वायर हो जाएगा। अगर तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रखिए कि सिंपल बात। कृतिका जवान के सिंपल
हाई फ्रीक्वेंसी पे सिंपल वायर होता है, ऐसा नहीं होता सिंपल वायर। आ यहां से कंसेप्ट का मतलब कंसेप्ट की मां की आंख कर देते हो तुम लोग। कंसेप्ट क्या होता है सर? कंसेप्ट क्या होता है? हम तो कुछ भी सोच सकते हैं। बुद्धिहीन। कंसेप्ट क्या होता है? हम उसकी तो मां की आंख कर देंगे कंसेप्ट की। आप बताओ तो सही, हम तो ऐसे ऐसी सोच बताएंगे ना कि आप खड़े खड़े बेहोश हो जाओगे भाई। हम दोबारा होश में आना भी नहीं चाहेंगे तुम्हारे सामने। तो ओपन वायर हो जाएगा भाई साहब। अभी तो तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि कैप्स्टर ओपन वायर कब होगा कब नहीं होगा। ओपन वायर हो जाएगा। एक कह रहा नहीं सर सिंपल वायर हो जाएगा। डैश ओपन वायर हो जाएगा, सिंपल वायर हो जाएगा। सिंपल वायर सुन बताता हूं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन इसके लगाने से वही पर्पस सॉल्व होगा जो इसके लगाने से हुआ है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडक्टर किसी और मायने में थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है। किस मायने में? ध्यान सुनिएगा, किस मायने में ध्यान सुनिएगा, मजा आ जाएगा सुन के। बोलेगा अरे इंडक्टर तू ही भगवान है। क्या कैपेसिटर क्या रेसिस्टर, क्या कैपेसिटर क्या रेसिस्टर, इंडक्टर तू ही भगवान है रे, तू ही भगवान है, तू सब कुछ है। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव डैश तमेव ही डैश तमेव डैश। क्या इंडक्टर क्या क्या रेसिस्टर क्या कैपेसिटर, तू ही सब कुछ है रे, तू ही सब कुछ है। तमेव माता त पिता तमेव बंधु च सखा। क्या रेसिस्टर क्या कैपेसिटर, तू ही सब कुछ है। अब यहां तक जो रिक्वायरमेंट की बात हुई थी, यहां तक जो रिक्वायरमेंट की बात हुई थी, वो इंडक्टर भी वही सॉल्व करेगा जो कैपेसिटर सॉल्व करेगा। लेकिन एक और चीज है जिसमें इंडक्टर फायदेमंद होता है। सर क्या चीज है? बोर्ड पे लिखा हुआ है आंख के अंधो, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सर कहां? पढ़ो गधो, घनघोर बायोलॉजी। अगली बार से मैं यकीन बैच में एडमिशन लेने से पहले टेस्ट करवाऊंगा एक, और जो उस टेस्ट में पास करेगा ना, मतलब कुछ तो मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए साहब नीट की तैयारी करने के लिए। संस्कृत भी आता है, खूब संस्कृत आता है। अब मैं गायत्री मंत्र पढ़ दूंगा, दुर्गा चालीसा पढ़ दूंगा मैं। तमेव सर्वम देवा देवा, हाय रे देवा। बोर्ड पे लिखा हुआ है पावर लॉस। पावर लॉस तो ये भी जीरो कराता है। बड़ा खुश हुआ, कह रहा सर पावर लॉस जीरो होगा। आयुषी तुमसे ना होगी, आयुषी ना होगी। जब बोर्ड पे लिखा हुआ है, कितने बुद्धि उन्होंने सब कह रहे सर पावर लॉस। अमित शर्मा कह रहे सर पावर लॉस। अरे वो आयुषी तुमसे ना होगी। टॉयलेट बाबू टॉयलेट, बोर्ड पे लिखा हुआ है जब तक। रे भगवान कहां है तू? ले ये क्या लिखा हुआ है? ये चॉक कॉइल यूज टू कंट्रोल करंट इन एसी सर्किट। फिर करंट को कंट्रोल कैसे करता है? जैसे तुमने कैपेसिटर को जोड़ा, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर को जोड़ोगे तो तुरंत से टी इज इक्वल टू जीरो पे बेटा वैसे भी तुरंत से ये करंट को अलाउ कर देता है, ये अपोज नहीं करता, ये तुरंत अलाउ करता है। सिंपल वायर जैसा भी है तुरंत से। लेकिन इंडक्टर क्या होता है ना कि चेन को अपोज करता है। मतलब मान लो कि बल्ब अभी ऑफ था, अचानक उसने स्विच ऑन किया, तुरंत से इसमें करंट फ्लो किया, जीरो से हाई करंट फ्लो किया, बल्ब फूट नहीं जाएगा। उसकी क्षमता अगर हाई करंट फ्लो कराने की भी है तो फूट नहीं जाएगा अचानक से। देखोगे तो दे दोगे तो तुम, जैसे मान लो हम यहां पे खड़े हैं, है ना, और 10 मीटर पर सेकंड से 10 से 20 पर सेकंड से अचानक से मुझे चला दिया जाए, इंपल्स दे दिया जाए, तो इनर्शिया की वजह से अपोज करते हैं ना उसको, तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन इंडक्टर क्या है कि वो धीरे धीरे करंट बहाता है। ये करंट को कंट्रोल करने के लिए भी यूज होता है। ये करंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज कैपेसिटर तुरंत करंट को पास करा देता है। कैपेसिटर डज नॉट कंट्रोल करंट, डज नॉट कंट्रोल करंट। जैसे तुमने कैपेसिटर की चार्जिंग पढ़ी थी बेटा, सुनना अच्छे से। जैसे तुमने कैपेसिटर की चार्जिंग पढ़ी थी तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ही तुरंत से करंट बहने लगा था, याद कर। लेकिन इंडक्टर की चार्जिंग पढ़ी थी तो इंडक्टर में टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट नहीं बहता है। वो कहता है रुको अभी इतनी जल्दी क्या है, आराम से धीरे धीरे आराम से बढ़ा लेना, करंट कर लेना, जो चाहिए हो जाएगा, थोड़ा समय दो, रुको, अभी बल्ब बेचारा बंद है, झटका मारोगे तो फूट जाएगा, थोड़ा धीरे 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 करो ना, क्या परेशानी आती है। तो तुमने देखा होगा ये जो चौक कॉइल हम लोग ट्यूबलाइट के पीछे भी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि अचानक से चीजें करोगे तो और दिक्कत होती है। समझने की कोशिश करो, तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, धीरे धीरे करना होता है। अचानक से करने पे बहुत समस्या आएगा, अचानक से करने बल्ब फूट सकता है। हालांकि उसमें करंट फ्लो कराने की क्षमता आई है, लेकिन अचानक से मत करो, तो धीरे धीरे करो ना यार, तो धीरे 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 बढ़ाओ। अच्छा इसका एक और यूज है बहुत जोरदार, ये स्टार्टर की तरह यूज करते हैं हम उसमें ट्यूबलाइट में। जैसे ट्यूबलाइट में स्विच ऑन करते हो तो देखा होगा पहले के जमाने में, जैसे आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले जब आप स्विच ऑन करते थे तो ट्यूबलाइट पहले 2-3 बार बंद होता था, स्टार्ट होता था, जलता बुझता था, फिर फाइनली जल जाता था। अब वो टाइम पे बहुत कम हो गया, लेकिन पहले वो जलता बुझता था। उसमें क्या होता है, आर्गन गैस फ्लोसेंट होता है, बहुत हाई वोल्टेज पे वो आयोनाइज होता है। तो उसमें एक इंडक्टर लगा देते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करके हम छोड़ते हैं तो स्टार्टर क्या करता है, अंदर में ऑफ कर देता है। वो हमने तो स्विच ऑन कर दिया, लेकिन स्टार्टर जानबूझ के ऑन ऑफ करता है अंदर से। जैसे ऑफ करेगा तो इंडक्टर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर देता है। इंडक्टर करंट को अपोज करने के लिए हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर देता है।
चौक कॉइल बड़े आराम से, अरे वाह, चौक कॉइल बड़े आराम से, ये भी बात सही है। चौक कॉइल कहता है सबर करो आराम से, इतनी जल्दी क्या है, इसलिए हम उसमें क्या लगाते हैं, इंडक्टर लगाते हैं। अब चौक कॉइल तीन तरह का होता है, आइडियल, प्रैक्टिकल और बेकार। अब आइडियल, प्रैक्टिकल और बेकार किस तरह, कैसे पूछते हैं बेटा, जोरदार समझाता हूं देखना। आइडियली हम इंडक्टर लगाना चाहते हैं, हाँ मतलब हमारा जो होना चाहिए एक्सेल की वैल्यू वेरी हाई होनी चाहिए, इंडक्टर है तो उसकी इंडक्टेंस तो हाई होगी, हाँ। रेसिस्टर उसमें हम लाना चाहते हैं जीरो, तो पावर फैक्टर हो जाएगा आपका cos फाइव इक्वल टू जीरो, क्योंकि फाइव की वैल्यू होती है पाई बाई टू। प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा ये, प्योर इंडक्टर, इंडक्टर और इंडक्टिव सर्किट। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, जब तुम कहीं चौक कॉइल लगाओगे तो चौक कॉइल में कुछ रेसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, मतलब जिस तार को लपेट के बनाओगे उसमें इंडक्टेंस तो आएगा, उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, लेकिन कुछ रेसिस्टेंस भी होता तार लपेटने से, प्रैक्टिकली अगर तुम सच में यूज करने जाते हो तो कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, हाँ सर कुछ रेसिस्टेंस होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसकी इंडक्टेंस हाई हो। ये रेसिस्टेंस वांटेड है कि अनवांटेड है, बताओ। ये रेसिस्टेंस वांटेड है कि अनवांटेड है, जबरदस्ती आया है। ये जो रेसिस्टेंस है वो वांटेड है कि अनवांटेड है, तो हम चाहते थे यहाँ रेसिस्टेंस आ जाए, नहीं हम चाहते थे सिर्फ इंडक्टर है, इंडक्टर की इंडक्टेंस हो, एवरेज पावर लॉस यहाँ पे जीरो। लेकिन जिस तार को हम लपेट के बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक तार भी तो हम लपेटे हैं, उसका कुछ रेसिस्टेंस आएगा जिससे हम इंडक्टर बना सर, ये वाली तार नहीं, ये तो कनेक्टिंग वायर है, ये दूसरे तार से हम इंडक्टर बनाते हैं, उसकी कुछ रेसिस्टेंस होगी ना, तो ये अनवांटेड आ गया। हाँ। अब तुम मान लो कि तुमने बोला कि अरे वाह तमें माता च पिता तमें बंधुता सखा तमें सर्वम देवा देवा, तो भाई साहब हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम भी लेके आएंगे। अब तुम चले गए उसे बोले कि सस्ता वाला चौक वाले दो, अब सस्ता वाला चाइनीज चौक वाल तुम खरीद के लाए, अब साला तुमने देखा तो शकल तो ऐसी ऐसी थी, लेकिन एकदम चाइनीज चौक वाल है। अब साला उस चाइनीज चौक वाल में इंडक्टर जैसा दिख तो रहा है, उसकी एक्सेल है, लेकिन एक्सेल उसकी सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है और रेसिस्टेंस उसकी बहुत ज्यादा है, हाई है, रेसिस्टेंस बहुत हाई है। अच्छा रेसिस्टेंस बहुत हाई, हाँ तो सर वो चौक वाल हुआ कि रेसिस्टेंस लग गया, हाँ चौक वाल है थोड़ी सी है उसमें, है वो काम करेगा, थोड़ा काम करेगा, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो बेकार हो गया। ये तो बढ़िया है, एकदम आइडियल, रेजिस्टेंस हो ही ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं है बेटा, आइडियल चीजें होती नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन एकदम बेकार चाइनीज तुम खरीद के लाए, उसमें चाइनीज में रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो तुम्हारा जो पावर फैक्टर हो, cos फाइव को बोलते हैं बेटा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ये रहेगा तुम्हारी। बताओ चौक वाले एकदम तगड़ा वाला फील आएगा नहीं? हाँ मतलब तुम 10 रुपए का चौक वाल खरीद के लाओगे तो यही होगा, अब तो दिखने में तो तुम्हें लगेगा बढ़िया इंडक्टर जैसा है, लेकिन काम वो फालतू करेगा, काम वो फालतू करेगा। एक करेक्शन है बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज थोड़ी सी गलत पढ़ा दी थी, मतलब फॉर्मुला लिखते समय मेरे से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। पावर लॉस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, पावर लॉस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अचानक से मेरे से गलती हो गई थी वहां पे। देखो पावर लॉस जो सीरीज एलसीआर सर्किट में होता है वो ऐसा होता है कि हम बोलते हैं IRMS का होल स्क्वायर इंटू जेड, क्योंकि जो सीरीज एलसीआर का इंपेडेंस हो तो जेड है, तो आर नहीं लिखते बेटा, यहाँ पे जेड लिखते हैं, यहाँ पे जेड लिखते हैं। अच्छा फिर वहां पे cos फाई आता है, तो IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर नहीं, जेड इंटू cos फाई आएगा, ये फॉर्मूला। अच्छा सर cos फाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। फिर जब तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आप लिख सकते हो IRMS का होल स्क्वायर इंटू जेड, cos फाई की वैल्यू आर बाई जेड, तो जेड से जेड कट गया, तो ये तो IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर आ रहा फाइनली, हाँ आ तो रहा है IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर, मतलब रेसिस्टर में ही सिर्फ पावर लॉस होता है, ये प्रूफ हो गया यहाँ से। लेकिन हमने जेड के टर्म्स में इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट जेड दिया हुआ है, तो क्या करोगे बताओ, जेड की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना, और उस जेड को काटने के लिए cos फाई बगल में बैठा है, तो बस यहाँ पे करेक्शन आर नहीं लिखेगा बेटा, cos फाई के साथ यहाँ पे जेड आता है, मैंने गलती से आर लिख दिया, ठीक है ये करेक्शन कर लीजिएगा। दूसरी बात सर फिर लिखने का फायदा क्या हुआ, फिर तो cos फाई की फैक्टर आ ही रहा है। अरे भाई साहब cos फाई की फैक्टर इसलिए तो आ रहा है क्योंकि एक्चुअल में जेड में इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेसिस्टर तीनों है, लेकिन पावर लॉस एसी सर्किट के फुल साइकिल में इंडक्टर में तो होता नहीं, तो कट भी जाना चाहिए ना, पावर लॉस तो सिर्फ रेसिस्टर में होता है, हाँ इसीलिए यहाँ पे cos फाई का एक टर्म है, ठीक है। पावर डिसिपेटेड इन एलसीआर सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ इज, अब अच्छे से देख के बोलो कि पावर